उस वक्त धर्म की उथल पुथल होगी, ऊहापोह होगी। आज भी वही है। मनुष्य के बनाए हुए धर्म, मनुष्य अपने को भगवान मान बैठे। मैं शक्तिशाली, मैं भगवान, जबकि ऐसा है नहीं। ईश्वर तो ईश्वर है, पत्ता नहीं हिल सकता परमात्मा के बगैर। ईश्वर सर्व समर्थमान है। ईश्वर कहा ना, विश्व रूपाय बहु रूपाय एको हम बहुश्यामा, एक से भिन्न भिन्न हुए। थोड़ा सा पीछे ले चलता हूं। प्राकट्य ईश्वर का शून्य रहा होगा, शून्य से ईश्वर नाद उत्पन्न हुआ। वो नाद, वो स्वर, स्वर ही ओम, स्वर स्वरोम। स्वर से अर्थ बना, यानी ईश्वर सत्ता, ईश्वर पदार्थ बना। परमात्मा की सृष्टि प्रकट करने की, एक से अनेक होने की इच्छा बनी। तो कैसे सृष्टि चले, कैसे बने, क्या रूप हो, क्या स्वरूप हो। एको हम बहुश्यामा। तो ऋचा उत्पन्न हुई, वो नियम बन गए। ब्रह्मा, रौद्र, सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, इंद्र, भूर्भुवः स्वर, ओम, अनेकानेक ये सृष्टि बन गई, नियम बन गए। नियम के अनुसार हम प्राणी मनुष्य बन गए। ये प्राणियों में श्रेष्ठ मनुष्य, दुर्लभ जीवन। दुर्लभ जीवन है तो उद्देश्य भी प्राणी का है, मनुष्य का है। ये ज्ञान सिर्फ हम सबकी चेतना में होता है। ज्ञानम चेतनायाम निहितम। तो ये चेतना को विकसित करके कैसे ज्ञान की प्राप्त करें? कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान ही इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। तो जिज्ञासा होनी चाहिए ना, यथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म की जिनको जिज्ञासा जगती है, तो वो अपनी चेतना का विस्तारण करने में लग जाते हैं। चेतना की 7 अवस्थाएं हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुर्य, तुर्यतीत, भगवत चेतना, ब्रह्मी चेतना। और जो चेतना जिसकी मैं बात अहम ब्रह्मास्मि की अवस्था बता रहा हूं, वो तो चेतना की 7वीं अवस्था है। वहां तो अक्षय सत्ता, कभी क्षय न होने वाली सत्ता, वो स्थान है चेतना का की 7वीं अवस्था। एक संत हुए हैं, संत कबीर, निर्गुण उपासक, निर्गुण निराकार ब्रह्म उपासक। उनके श्रीमुख से निकला, नाम लेत भव सिंधु सुखाने। परमात्मा का नाम लेने से इस संसार में माया रूपी भव सागर से ये माया, ये कामनाएं, लोभ मोह काम क्रोध, ये सब सूख जाते हैं।
और परमात्मा की प्राप्ति कर लेते हैं। परमात्मा में उस स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। ये निर्गुण उपासक संत कबीर कहते हैं। ऐसा ही कुछ उनके शिष्य 302 साल पहले पंजाब में, उस वक्त पंजाब था, उनका नाम गरीबदास पड़ा, उन्होंने भी ऐसे ही कहा। नाम बाबा तुलसी कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधार। कलयुग में नाम का ही आधार है। नाम लेंगे तो परमात्मा की प्राप्ति होगी, परमात्मा मिलेंगे। आपका जो उद्देश्य है, उद्देश्य पूर्ति की तरफ बढ़ जाएंगे। चेतना जागृत करते 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 चेतना सूक्ष्म से सूक्ष्म होते 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 उस पूर्णता की तरफ उसका उदय हो जाता है। बाबा रविदास भी कहते हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन ही तो चेतना है, अगर आपने सहज कर लिया। मन चेतना रूप हो गया तो सब कुछ सुलभ। ये प्रकृति, ये देवी संपदा, ये आपके वाणी को, वाणी से निकले हुए वाक्य पूरा करने में जुट जाती है। बाबा परमानंद, उनका शरीर चित्रकूट के थे, 1969 में शांत हुआ। वो भी अपने श्रीमुख से कहते हैं, ईश्वर सर्वत्र देखते हैं, विपत्ति संपत्ति में परिवर्तित हो जाती है, शत्रु मित्र बन जाते हैं, परमात्मा की कृपा हो तो। बाबा नानक कहते हैं, एक ओंकार, वही ईश्वर है और सद्गुरु कृपा से प्राप्त होते हैं। कहीं से देख लो, महात्मा बुद्ध कहते हैं, मैंने परम पद की प्राप्त कर ली है। प्राचीन महर्षियों ने भी इस परम पद को प्राप्त किया था। यही मोक्ष है, किसी को भी ले लीजिएगा। महर्षि अनेकों महर्षि, एक बहुत ही उच्च कोटि के संत महर्षि हुए। कहते हैं, अपने अंदर, इस देह के अंदर, अपने शरीर के ईश्वर को प्रतिष्ठित करना चाहिए। जो प्रतिष्ठित कर लेता है उसके अंदर रस भी मीठा हो जाता है, और जो प्रतिष्ठित नहीं कर पाता तमोगुणी प्रवृत्ति में चला जाता है, तो उसका रस भी कड़वा होता है, भाषा भी कड़वी होती है, उसकी भाषा में भी सहजता, सरलता नहीं होती है। तो परमात्मा को धारण करना वही धर्म है। या धार्येति इति धर्म, जिसने सृष्टि को धारण किया हुआ है, जगत पिता परमात्मा ईश्वर। अलग अलग मानने वाले हो सकते हैं, कोई ईश, कोई ईश्वर,
कोई अल्लाह भी कहते हैं, वाहेगुरु, कुछ भी कह लीजिएगा, लेकिन ईश्वर तो सबके अंदर है। मैंने कहा ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय देशे, इसका मतलब हृदय मध्य तिष्ठन्ति, हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। तो हमारे ये 6 चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठा, मणिपुर, अनाहित। इस अनाहित चक्र की बात कर रहे हैं जिसमें परमात्मा विराजमान है। विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, ये 6 चक्र जब परमात्मा का नाम लेते हैं, प्राणायाम करते हैं, मुद्राएं करते हैं, जप ध्यान करते हैं, परमात्मा ने स्वयं अपने से, बच्चे तक भी अब ये जानने लगे हैं। कुछ एक बच्चा दोहरा रहा था, शुद्ध उच्चारण कर रहा था, 8 साल का होगा। यज्ञा नाम जप यज्ञो अस्मि, यहां यज्ञ का मतलब है जप, जप यज्ञ, वही मनमना भव मद भक्तो, मानसिक उपासना, मन मन में परमात्मा का नाम लेना। अब ये कौन बताएगा? गुरु, सदगुरु। गुरु चाहे युक्ति दत्तया, गुरु युक्ति देते हैं तो माया से, इस माया रूपी भवसागर से मुक्ति होती है। युक्ति मुक्ति, गुरु युक्ति दत्तया। भगवान का तत्वदर्शी, भगवत परायण, भगवान का नाम लेना, नाम, चाहे वो ओम, चाहे वो ओम श्री कृष्णाय नमः नमन करते हैं, उनका सूक्ष्म नाम। इसमें हमारा अटूट सोहम, मैं वही हूं, संधि के साह अहम बन गया सोहम। योग क्या है? योग का मतलब मेल, परमात्मा के साथ मिलना, परमात्मा से मेल करना, ये योग है। तो कैसे? सोहम तत्त्वम असि, तत् माने वह, तत्त्वम माने तुम भी वही हो, मैं भी वही हूं। बच्चे प्राचीन काल में गुरुकुल में जाते थे, 8 साल से लेकर 20 साल के बीच में गुरुकुल, 8 साल के बच्चे गुरुकुलों में चले जाते थे। बच्चे दोहराते थे, मेरी चेतना तेरी चेतना, मेरी तेरी चेतना तो एक है। बच्चे दोहराते थे। आज हम भूल गए ये चेतना, ये आत्मा, आत्मा ही सत्य है। आत्मा चेतना, आत्मा ही सत्य है, नित्य है। ईश्वर सत्य है, नित्य है। ये सृष्टि, हमने निर्गुण निराकार ब्रह्म का नाम लिया। ये शक्ति, ये ब्रह्म निराकार परा, ये सप्तम अवस्था ब्राह्मी, वो तो परा है। भाषाएं हमारी 4 होती हैं। बैकरी बिल्कुल निचली अवस्था, निचली भाषा बैकरी, मध्यमा पश्यंती, परा, परा चेतना और परा भाषा। कितनी उन्नत भाषा! सारी विश्व की भाषा हमारे इस चेतना के अंदर है, सब सारे विषय हमारे इसके अंदर है। लेकिन ये चेतना, ये ईश्वर का ज्ञान, पूर्ण ज्ञान, ये तो हमारी चेतना में, ज्ञानम चेतनायाम नीतम, ये स्मृति श्रुति हमारी इस चेतना में है। ईश्वर का नाम ध्यान, नाम ध्यान करते करते कुछ लगता नहीं है, घर में बैठ के कर सकते हैं जब चाहें। हम कहते हैं प्रातः काल से रात विश्राम काल तक त्रिकाल संध्या करते हुए प्रकृति का आदर पालन में जीवन व्यतीत करना होता है।
ये कर्म, कर्म जो हम सब कुछ करते हैं ये कर्म, अर्थोपार्जन करते हैं ये भी कर्म है, खाना पीना कर ये सब कर्म है। लेकिन निष्काम कर्म की बात परमात्मा ने की, ईश्वर ने की। निष्काम कर्म, परमात्मा का नाम लेना, उनका ध्यान करना, ध्याना, धारण करना, ये निष्काम हो गया। अपनी दिनचर्या में डालना होता है। थोड़ा परमात्मा का नाम ले लेंगे, परमात्मा कृपा करते हैं, दयालु हैं। व्यक्ति आज दुखी है, क्यों दुखी है? परमात्मा को भूल गए हैं। परमात्मा दूर थोड़ी है, परमात्मा आपके अंदर है। इदम शरीरम देव मंदिरम। लेकिन परमात्मा ये भी कहते हैं, जो लोग अपने स्वभाव के गुलाम हो जाते हैं, स्वभाव बना लेते हैं और नाम मेरा नहीं लेते हैं और स्वभाव के अनुसार अपना काम करने लगते हैं, तो वो अधोगति की तरफ चले जाते हैं। परमात्मा होते हुए परमात्मा, जो प्रकृति फिर उनकी सारी रिपोर्टिंग कहां है, परमात्मा को है। सारी नेचर, सारी प्रकृति परमात्मा के क्षण, एक एक मोमेंट की खबर होती है, कौन क्या करता है। जब आप उस प्रवृत्ति में, तो कहते हैं प्रकृति श्राम वर्षभ्य विसर्यामी पुनः पुनः। ऐसे लोगों को मेरी प्रकृति, मैं वही अंगीकार कर लेता हूं और जैसा कर्म करेंगे वैसे ही उनको स्वरूप दे देता हूं। तमोगुणी प्रधान हो जाएंगे, आसुरी प्रवृत्ति हो जाएगी, तो मुक्त कैसे हो सकते हैं? आपको फिर 84 में जन्म जन्मांतर भटकना ही पड़ेगा। कीट पतंग पशु पक्षी और ये सब जग जंगल, इसमें भटकना पड़ेगा। और परमात्मा कहते हैं, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अहम त्वाम, ये भी कहा, सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा। मैं आपको सब पापों से मुक्त कर दूंगा, आपको मुक्ति प्रदान कर दूंगा। मेरी शरण में आ जाओ। मेरा नाम आपको इसीलिए ये मनुष्य शरीर मिला है। दुर्लभ मनुष्य शरीर पाना दुर्लभ है और व्यर्थ में ये शरीर, व्यर्थ में सारा समय आज प्राणी गंवा रहा है। परमात्मा का नाम न लेना इनको आसुरी प्रवृत्ति में, हमने कहा दो तरह के मनुष्य, एक देवी संपत्ति की तरफ मुड़ने वाला समाज प्राणी, दूसरे आसुरी संपत्ति। अब आप अपने को समझ लिए, आप देवी संपत्ति की तरफ हैं या आसुरी संपत्ति की तरफ हैं। तीसरा नहीं है प्राणी। आज आप कहीं जाते हैं, यात्रा पे जाते हैं, तो थोड़ा धन तो एकत्र करते, धन तो ले जाते हैं कि आपको वहां जाके खर्च भी करना है। कोई दान धर्म के लिए जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, कोई विदेशों की यात्रा करते हैं। लौटने का भी इतना धन तो संचित करके ले ही जाते हैं कि पहुंच जाए, वहां के काम कराएं और लौट आए। तो धन संचय हुआ ना आपके। इसी तरीके से ये देवी संपत्ति का संचय करना होता है। जब संचय करेंगे, संचय कैसे होगा? परमात्मा के नाम लेने से। ईश्वर एक है। हम देवताओं की पूजा करते हैं, अनेक, मांगते रहते हैं और देवता देते हैं, लेकिन परमात्मा एक है। परमात्मा को भूले बैठे हैं और देवताओं क्या मांगने पहुंच गए। तो उद्देश्य कैसे पूरा होगा?
कैसे भगवत परायण हो गया, कैसे अपने स्वरूप को जान पाएंगे, स्वरूप अवस्था, कैसे चेतना को विकसित कर पाएंगे। आप जब प्राणायाम के बाद ध्यान जप करते हैं, जप ध्यान परमात्मा का नाम मन मन में मानसिक उपासना जब लेते हैं और अटूट महाध्वनि में, अटूट महाध्वनि 1 मिनट में 15 बार हम सांस लेते हैं, 15 बार सांस छोड़िए। महाप्राण यही तो है, इसी को समझना है, यही तो महाप्राण है, यही तो आपका मन है, चेतना है, आत्मा है, ब्रह्म है। लेकिन पहुंचना है वहां तक अटूट इस महामंत्र में, सोहम की ध्वनि में, इसमें परमात्मा का नाम मेल करना होता है, जोड़ना होता है। अगर जोड़ना आपको आ गया, सहज है, इतना सहज, मैंने कहा इससे सहज कुछ हो नहीं सकता। मैं सबको बताने को तैयार हूं। मैंने जो प्राप्त किया है मैं आपको दे रहा हूं, मैंने आप पहुंचा हूं, मैं बता रहा हूं आपको। उसमें परमात्मा का नाम जोड़ना, योग करना, ये महायोग हो जाता है, ध्यान हो जाता है। परमात्मा का नाम ले रहे हैं, चिंताएं विचार आ रहे हैं, और कुछ समय बाद, कुछ मिनट बाद न परमात्मा का नाम का बोध लेना कि परमात्मा का नाम ले रहे हैं ये भी याद नहीं रहता, न कुछ चिंताएं विचार भी नहीं रहते हैं, और आप सेमी कॉन्शियस स्टेट में चले जाते हैं, शून्य में चले जाते हैं। यही ध्यान है परमात्मा का ध्यान। न च मृत्यु शंका न च जाति भेदा, इसे कोई भी कर सकता है, कोई भी, पापी से पाप कर्म करने वाले भी परमात्मा कहते हैं वो भी मुझे प्राप्त कर सकते हैं। जब सब कुछ प्राप्त हो सकता है, कोई भी प्राप्त कर सकता है, चाहे माता स्त्री, वो चेतना न स्त्री है न पुरुष है, वो चेतना तो नित्य है, अनित्य है, सत्य है। तो हमें एक आकार होना होता है। एक आकार में परमात्मा से जुड़ना, मेल करना, एक आकार की अवस्था। एको हम बहुश्याम, चेतना परा, अभिन्न और भिन्न भिन्न, हम भिन्न भिन्न बने हुए हैं। ऊपर ऊपर जड़ प्रकृति, अंदर अंदर चेतना, अंदर अंदर रस, रस रूप, रसो वैश्य, रस रूप में है। और बीजम माम सर्वभूतानां, बीजम माम सर्वभूतानां, परमात्मा सृष्टि के बीज है, बीज रूप है। ये सृष्टि नित्य नूतन हो रही है, ये नियम बना दिए हैं सृष्टि के, और ये नियम परमोप्युमन में विचरण करते हैं। वो अपना स्वरूप है, वो अपना घर है, हमारा घर है, परमात्मा का घर हमारा, ईश्वर अंश, हम ईश्वर के अंश हैं। हमारी जीवात्मा अविनाशी है, हम ईश्वर के अंश हैं, हम परमात्मा, हमारे परम पिता परमात्मा है, वो वही ईश्वर है, वो एक है। सारे विश्व में सारे धर्म वाले, धर्म में मनुष्य के बनाए हुए नियम और उसमें जुड़ गए हैं, तो इसमें कुरीतियां आ गई हैं। लेकिन परमात्मा की जो सृष्टि है नित्य नूतन हो रही, आदिकाल से चल रही है, बीच में भी अंत में भी, और सब चलती रहेगी। हमारा आपका आना जाना नश्वर है। ये जो कुछ दिख रहा है ये नाशवान जगत है, लेकिन परमात्मा की बनाई हुई परमात्मा, ये हमारी चेतना, वो नित्य सूत्रे मणिगणाइव, बच्चे बच्चे जानते हैं, लेने लगे नाम सूत्रे मणिगणाइव।
ये सीख लिया बच्चों ने। जब बच्चे ले सकते अपने मुंह से, उनका अर्थ नहीं पता उनको, लेकिन सूत्रे मणि गनाई ब कहते हैं बच्चे, मनमना भव मद भक्तु। तो सूत्र के धागा की तरह वो चेतना नित्य है, अखंड है और सत्य है। ईश्वर सत्य है, आपकी आत्मा सत्य है, आपके अंदर ईश्वर बैठे हैं, सत्य है। तो ईश्वर से जुड़ना, मेल करना कितना सरल है, सहज है। संयम करना है। ये इंद्रियां 9 पर मन, 10 इंद्रियों को संयम करना। हम इसी में भटके हुए हैं, व्यापार इंद्रियों का कर रहे हैं। संयम करो, समझिए अपने आप को कि व्याधियां लग जाती हैं, अंत में जरा व्याधि कफ वात पित्त घेर लेते हैं। परमात्मा का नाम तब नहीं आएगा। तो इस पे क्या लगता है? आप काम कर रहे हैं सुबह दोपहर शाम त्रिकाल संधि में, और वृद्ध लोग जो हमारे हैं, 60 साल के ऊपर के लोग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, वो तो एक एक श्वास बेकार जाया नहीं जाने दें। परमात्मा का नाम ले सकते हैं। क्या कुछ लगता आपका मन में? परमात्मा का नाम लेना, जिब्या भी नहीं हिले और परमात्मा का नाम अंदर से ले रहे हैं आप। कोई पड़ोस में बैठा हुआ व्यक्ति नहीं जान सकता। सुबह प्राचीन समय में सूर्योदय से 2 घंटे पहले लोग जागते थे। इसमें अपनी दिनचर्या कर लेते थे, परमात्मा को याद कर लेते थे, नहाना धोना करके सब आगे बढ़ जाते थे। सूर्य दर्शन भी लोग करते थे, सूर्य प्रदक्षिणा भी करते थे। और गांव देहात के लोगों को तो दिन में उनको विटामिन डी, यूबीवी, ये शरीर के हर अंग के लिए जरूरत है। न्यूट्रिएंट भी है विटामिन डी। और शहरों में हम देख रहे हैं, दिल्ली जैसे शहर में 70-80% लोग विटामिन डी से जो मुफ्त में सूर्यदेव दे रहे हैं। सूर्यदेव, उनकी चेतना, सूर्य की चेतना, हमारी चेतना एक है। नारायण की चेतना और हमारी चेतना एक है, बस फर्क है, हमें समझना है। हमें परमात्मा का नाम लेना है, नाम लेके अपनी चेतनाओं को विकसित करके और परमात्मा के पास उस अवस्था में पहुंचना है। और हमारे पास समय थोड़ा है, ये नासवान है, स्टेशन आ जाएगा, फिर तैयारी नहीं कर पाओगे। तैयारी कर लो। मध्य संधि, मध्य में स्वयं परमात्मा का समय होता है। 12 से 1:30 सवा के बीच में आपको जब समय मिले परमात्मा का 11 बार, 108 बार, और ज्यादा हो तो ज्यादा ले लीजिएगा। मन मन में नाम ले लीजिएगा। लंच करने से पहले ले लीजिएगा। आपका कुछ जाता है, परमात्मा की कृपा मिलती है। और जिनको हर तरह से निराश, हताश जो हो गए हैं, वो तो ईश्वर कृपा करने के लिए बैठे हैं। ईश्वर का नाम, ईश्वर से जुड़ जाइए, मेल कीजिए, जो कीजिए। परमात्मा कृपा बरसाएंगे। दयालु है हमारी परमात्मा। अंश अंश में अणु अनियान बृहतो मयान। परमात्मा कहां नहीं है, हमारी कोशिकाओं में अंश अंश में बैठे हुए हैं, देख रहे हैं। जो नाम लेता है उनकी कृपा कर देते हैं। ये मुद्राएं करते हैं, सारे शरीर के रोग इससे निवृत्त होते हैं। ऋतु फल, ऋतु सब्जी, ऋतु अन्न खाएंगे। अर्पण तर्पण, परमात्मा का उठते व्यक्ति, रात में सोते जागे, करवट बदल रहे हैं, परमात्मा का नाम ले लीजिएगा। याद रखिएगा, कैसे जागना, कैसे सोना, मैं बताता रहता हूं पीछे। मध्य संध्या, ये स्वयं नारायण ईश्वर का समय होता है। और आज भारत ही नहीं, सारे विश्व में सब भूले हुए हैं, कोई याद नहीं करता परमात्मा को। मध्य में, मध्य काल में
मध्य संधि कहलाती है, मध्य वेला कहलाती है। फिर संध्या हुई, सांध्य वेला, प्रकाश जा रहा है, अंधकार आ रहा है, वो संधि, उस संधि में परमात्मा को याद करना होता है। जप ध्यान, जैसा जिसको समय यथा उचित, यथा समय अपना नाम लीजिएगा, संधि करिए। जिसके पास समय ज्यादा है कर ले, छुट्टियों के दिन कर ले। मध्य संधि में आज 7:15 के आसपास सूर्यास्त होगा, तो 1 घंटा पहले, यानी 6 बजे समझिए, 6 से 7:15 के बीच में आप ये संधि, संध्या वंदन, परमात्मा को याद करना, ध्यान, जब जो चाहे कर लीजिएगा। जो कार्य में बिजी है, व्यस्त है, वो मन में परमात्मा का नाम ले लें, किसी को पता भी नहीं रहेगा। आप काम कर रहे हैं, परमात्मा का नाम मन में ले लिया आपने, 10-11 बार ले लिया, कम समय कम ले लीजिएगा। कहा ना, यथा समय, यथा उचित समय में अपना नाम लीजिएगा। तो ये भूल गए हैं परमात्मा कैसे, अहम ब्रह्मास्मि अवस्था कहां कैसे पहुंचेंगे आप? वो तो सप्तम अवस्था है, वो तो सृष्टि के नियम, संविधान सृष्टि का वहां से संचालित होता है, और एक नियत उसमें सब चल रहा है। कुछ भी फर्क नहीं है कौन क्या बनना है, कैसे बनना है। अगर परमात्मा का, आपका परमात्मा का नाम लेंगे तो आपका ये समय बदल जाएगा, आपका सब कुछ बदलने वाला है। जीवन जीने की कला आपको आएगी, आपके चक्र जागृत होंगे, आपकी तीनों नाड़ियां, एड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ये खुलेंगी, इनमें रस प्रवाहित होगा। कहा ना, आलस्य मनुष्य नाम महारिपु। आज व्यक्ति आलसी हो गया है। ये त्रिकाल संधियों की बात करते हैं, समय की बात करते हैं, सूर्योदय से पहले उठने की बात करते हैं, और तीनों संधियों में नाम लेने के नाम भूल जाते हैं, याद नहीं रहता। जागते नहीं है। जब जागना है तो तब सो रहे होते हैं, सोना है तो जाग रहे होते हैं। ये प्रकृति, नेचर विरुद्ध काम हो रहा है। नेचर रुष्ट है, प्रकृति रुष्ट है, और प्रकृति जब रुष्ट होती है तो अपना रूप दिखाती है। वही आज हो रहा है। परमात्मा, लोग भगवान बन रहे हैं। मैं शक्तिशाली, मेरा राज शक्तिशाली, जबकि सब ये नश्वर संसार में ऐसी बात सोच रहे हैं। ईश्वर सत्य है, नित्य है, सर्वसमर्थमान है। उनके सामने इस तरह की बातें सोचते हैं, सोचना भी गलत। प्रकृति को इतना नुकसान पहुंचाया जा चुका है, उसकी भरपाई बड़े समय में होगी। तो सब लोगों को परमात्मा से जुड़ना चाहिए, ईश्वर से जुड़ना चाहिए, सबको लेना चाहिए। बहुत सरल है। मैंने कहा 1 गिलास पानी पीना इतना सरल है। परमात्मा का नाम लेना हो, ये जप ध्यान जिसकी बात कर रहा हूं, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, और इदम शरीरम देव मंदिरम, ये देव मंदिर है शरीर। परमात्मा जब अंदर बैठे हैं, हम कहां ढूंढ रहे हैं, कहां जा रहे हैं, किधर मोड़ दिया जन सामान्य को। जन सामान्य भूला बैठा है, उनको पता ही नहीं है कि परमात्मा की प्राप्ति कैसे है, परमात्मा कैसे कृपा करेंगे। भगदड़ मची हुई है कि मैं रह गया, उसने लूट लिया, उसके पास ये हो गया, मैं भी इतना पैसे वाला बन जाऊं, सब मैं ये मैं वो, मैं कुछ है नहीं। 2 दिन का 4 दिन का मेला है, चले जाओगे। अभी आए, दोबारा ये शरीर कभी नहीं मिलेगा। कहां से आए पता नहीं आपको, कहां जाओगे पता नहीं। 84 में जन्म जन्मांतर घूमते रहोगे। इससे बचना है, अपने स्वरूप को प्राप्त करना है, परम शांति,
सारे विश्ववासियों को श्रवणंतु विश्व अमृतस्य पुत्र, आप अमृत परम शांति से आए अमृत के पुत्र हैं। आप परमात्मा की, ईश्वर की संतान हैं। ईश्वर आपके अंदर है, आपके हृदय में बैठे हुए, आपको जागृत करना है, परमात्मा का नाम लेना है। स्वयं 5500 वर्ष पहले कह गए, मन मना भव मद भक्तो, मानसिक उपासना, मुझे नमस्कार करो, मुझे अपने अंदर धारण करो। या धारी थी साधार्या इत धर्म, जिसने सृष्टि को धारण किया हुआ है, परमात्मा ईश्वर एक से भिन्न भिन्न जो बने हैं। कौन बना है? परमात्मा, जगदीश्वर, नारायण, श्री कृष्ण। आप किसी भी नाम से जान सकते हैं, किसी भी नाम से। ईश्वर तो एक है ना, सब मान चुके हैं। नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ना, ईश्वर तो एक है। और ये सृष्टि वो पूर्ण है। पूर्णमदा पूर्णमदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। जब वो पूर्ण है, पूर्ण थे, पूर्ण रहेंगे, तो ये क्यों भूल रहे हैं आप? तो तुदीयम वस्तु गोविंदा तुभ्यमेव समर्पित। ये परमात्मा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। 4 दिन का मेला है, चले जाएंगे, तो काहे को वैर भाव, काहे को इतनी कामनाएं क्यों कर रहे हैं? सुख ढूंढ रहे हैं, सुख ढूंढ रहे हैं वस्तुओं में, संयम नहीं कर रहे हैं, आलस्य कर रहे हैं, उसी में व्यापार किया हुआ है इंद्रियों का। इंद्रियों को कमजोर करते हैं, इंद्रियां बीमार हो जाती हैं। ये कर्म इंद्रियां बीमार, रोग लग जाते हैं। संयम करो, समझ जाओ, ये समय आ गया है। काल भय, मृत्यु भय आपके सामने है। परमात्मा तो कह रहे हैं, जो मुझे धारण करेगा मैं उसको कृपा कर देता हूं, उसको मोक्ष मुक्ति प्रदान कर देता हूं। ये मेरा काम है। निष्काम भाव से जो बचता है, परमात्मा हर तरह से कृपा करते हैं। ये निष्काम भाव ही तो है परमात्मा को धारण करना। अरे अपनी दिनचर्या में आपने डाल लिया, थोड़ा नाम ले लिया, क्या जाता आपका? कुछ जाता है आपका? सिर्फ दिनचर्या में परमात्मा का नाम लेने की बात मैं करता हूं। मुझसे तो जो चाहे मैं देने को तैयार हूं। जो मैंने अर्जित किया मैं आपको बता रहा हूं। बहुत सरल है, सहज है। ये कठिन बना दिया है, कठिन कुछ भी नहीं है। इससे सरल हो ही नहीं सकता। जब हो नहीं सकता तो उसको लेने में, उसको धारण करने में आपको क्या तकलीफ है? जन साधारण को प्राचीन काल में मैंने बताया ना, जब बच्चा 8 साल का होता, गुरुकुल में शिक्षा के लिए भेज दिया जाता था। गुरु माताएं, हमारी बच्चियां भी जाती थी, बच्चे जाते थे।